Let me get Professor Ramesh Chand to respond. You've given circle rate examples when houses are bought in cities, or petrol or diesel per kilo prices, or prices also for electricity. They're saying when you buy, say, 1 liter of petrol or diesel, or when you buy 1 unit of electricity, or a circle rate or an LPG cylinder, the price is set. And you just need to make your peace with it, and that's the price at which you can buy. Why can't the same be done for these 23 crops? Ramesh Chand. राहुल जी, ये सब इशू बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इनसे जुड़े हुए नुआंसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करना चाहूँगा फेलो पैनलिस्ट के साथ। सबसे पहले, यदि अश्योर्ड एमएसपी ही सभी चीज़ों का सलूशन होता, पैनासिया होता, तो पंजाब के किसान एजिटेशन ना करते। वहाँ पर बीट और पैडी के अंडर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का 93% आता है, यानी कि लगभग सभी एक फॉडर है, बाकी मेन क्रॉप और कॉटन है, वो राइस और वीट ही है। कभी एक दाना भी एमएसपी से नीचे वहां कई डिकेड्स में नहीं बिका। मैं सिचुएशन मॉनिटर करता हूं। तो यदि एक एमएसपी ही सोल्यूशन होती सभी प्रॉब्लम का, नहीं, पर आप सिंपल जवाब दीजिए ना भाई। किसान नेता ने पूछा कि सर्कल रेट लगता है घरों का, एलपीजी सिलेंडर का रेट होता है, पेट्रोल डीजल का रेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट होता है, इसका भी रेट सेट कर दीजिए। सरकार ने बोला कि भाई 100 रुपए से कम पेट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपको मिलता ही नहीं है। सेम हम क्यों नहीं कर सकते इन 23 कमोडिटीज में? इसका जवाब दीजिए रमेश चंद। हाँ, इसके दो जवाब हैं। पहला तो ये है कि एमएसपी एक सिचुएशन है जो हमारी 23 क्रॉप्स है, ये होनी चाहिए। मैं एमएसपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन एमएसपी के दो कंपोनेंट हैं। एक ये है कि एमएसपी मिले, दूसरा उसका कंपोनेंट है कि ये हमें एमएसपी मिले। यू सी, पहले पार्ट पे मैं एग्री करता हूं, लेकिन दूसरे पार्ट पे कि हमें एमएसपी भी मिले और एमएसपी भी ये मिले, तो वहां पर एक कंटेंशन है कि एमएसपी एक रीजनेबल मिनिमम सपोर्ट। नहीं, पर सर रीजनेबल का इशू ये है ना, दिस गवर्नमेंट गेव डॉक्टर स्वामीनाथन a Bharat Ratna for the work that he did to agriculture. Now, the core of the Swaminathan Committee report is the pricing of food produce, where he's come up with a formula which looks at the price of different inputs, it looks at the price of different kinds of labor, has a weighted cost of production, and adds a 50% margin for the farmer. Now, the argument the farmers are making is, if you've given this man the Bharat Ratna, surely you think he knows what he's saying and doing. Why can't you follow his formula? That's what they're asking for. Uska jawab dijiye aap. देखिए, मैं भारत रत्न क्यों दिया गया उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको भारत रत्न उनके ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया, ना कि उनके इकोनॉमिक्स के नॉलेज के लिए दिया गया। प्राइसेज इशू एक इकोनॉमिक इशू है, ये प्लांट ब्रीडिंग का इशू नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। अब मैं आता हूं कि स्वामीनाथन साहब पे, मैंने वो सारी रिपोर्ट पढ़ी है। जब सरकार A2+FL और जो भी है, ये अपने मैनिफेस्टो में जो इन्होंने किया वर्ष 17-18 में, ये हो रहा था चर्चा कि ये सरकार इसको स्वामीनाथन साहब को रिकमेंडेशन को अडॉप्ट करेगी। मैंने माननीय स्वामीनाथन साहब को आपके चैनल से कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, एक मीटिंग में वो मान गए और वो आए नीति योग में। वहां 10 लोग और थे, शिराज हुसैन जी थे, अशोक दलवई थे, ऐसे करके 10 लोग और थे। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि मान्यवर, आप हमें ये बता दीजिए कि 50% की फिगर पे आप किस आधार पे आए, वो क्या साइंटिफिक बेसिस है। सारी एमएसपी की कॉस्ट कैलकुलेशन का एक साइंटिफिक बेसिस है। आप हमें कृपया ये बताइए कि 50% आपने क्यों कहा, 5% क्यों नहीं कह दिया, 80% क्यों नहीं कह दिया। देखो, लॉजिकली एक बात करने के लिए मार्जिन होना चाहिए। क्या वो मार्जिन 50% होना चाहिए? उसका लॉजिक। दूसरा जो हमने उनसे जानना चाहा, नहीं तो उन्होंने क्या कहा आपसे जब सवाल पूछा? तो मैं आ रहा हूं, इसके साथ ही दूसरा, उन्होंने काफी देर तक इस पे जवाब नहीं दिया। फिर हमने उनको दूसरा सवाल किया कि आप C2 कॉस्ट पर 50% अमाउंट जोड़ने की कहा है आपकी रिपोर्ट में। दो तरह के कॉस्ट हैं, एक जो किसान पे करता है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, उस पे उसको मार्जिन मिलना चाहिए, वो उसके खर्चे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट है। दूसरे दो खर्चे ऐसे हैं कि फार्मर की अपनी लेबर और फैमिली लेबर का मूल्यांकन करके हम इंप्यूटेड कॉस्ट लगाते हैं।
C2 में जो उसकी अपनी लैंड है, जिसका एक रेंट होता है, जो सब्सटेंशियल पार्ट है, वो उसमें होता है। ये खर्चे किसान को मिलने चाहिए, लेकिन इन खर्चों पे, क्योंकि उसने ये खर्चे किए ही नहीं है, इस पे मार्जिन का हमें औचित्य बता दीजिए। तो ये जो दोनों सवाल थे पूरे ग्रुप ने, वो उन्होंने स्वामीनाथन साहब ने Okay. इसका कोई जवाब नहीं Now, दिया। let me put that question to Chaudhary Pushpender Singh, because there are some flaws with the Swaminathan formula. You're saying that he got the Bharat Ratna for his work on increasing crop production, not for his economics. And there are elements of the Swaminathan formula where farmers are being given margin on things like the land that they own or their farm labor, which should just be given at cost. Why should there be a margin on that? तो इसका जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी। नहीं, देखिए, कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, और रमेश चंद जी इकोनॉमिक्स के बड़े स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि कोई फ्रेशर जाकर के उस चीज को उगाएगा तो उसको जो जो इनपुट लगेगी, चाहे वो लैंड हो, कैपिटल हो, इक्विपमेंट हो, खाद हो, बीज हो, अपनी लेबर हो, बाहर की लेबर हो, सारी जोड़नी पड़ेगी। वो कॉस्ट पे सवाल नहीं उठा रहे, मार्जिन पे उठा रहे हैं। वो कॉस्ट तो दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं मार्जिन 50% क्यों है, 10%, 20%, 30%, 40% क्यों ना हो, कम क्यों ना हो मार्जिन। हाँ, अभी मार्जिन पे ही आ रहा हूं मैं। जो अब आप 100 रुपए अगर कॉस्ट आई, अगर उसके ऊपर 50% अबाव दे रहे हैं तो वो 50% नहीं है। ये भी गणित का कोई स्टूडेंट बता देगा। वो 150 में 50 हो गया, 100 का 150 किया, 150 में 50 होता है 1/3, 33%। और वो इसलिए है क्योंकि ये बहुत हाई रिस्क काम है। कभी कभी आपकी फसल चौपट हो सकती है और अन्य जो है चीजें हो सकती है। देयर इज इंश्योरेंस। रिस्क को क्यों जोड़ रहे हैं, रिस्क के लिए तो इंश्योरेंस है ना सर। दूसरी चीज पे मैं आता हूं, जो इन्होंने कहा कि हमने स्वामीनाथन से पूछा, आपने क्यों किया। स्वामीनाथन आयोग को एग्जामिन करने के लिए उनकी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी थे। उन्होंने खुद उस रिकमेंडेशन को माना और उन्होंने बार बार अपने भाषणों में उस बात को कहा, जो कि मैं आपके चैनल पे 17 सेकंड की क्लिपिंग सुना रहा हूं। अब बताइए, प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, वो यो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन के अनुसार देंगे, और उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसकी रिपोर्ट में उन्होंने माना। कोई हवा में ये भाषण नहीं दिया गया। 2011-12 की वो है कमीशन की रिपोर्ट।